तो मैं 51,000 लूंगी या 1 लाख लूंगी। और नहीं देते तो बद्दुआ देते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो बहुत सारे लोग गालियां उल्टा सीधा बोल के घर से धक्के तक दे दिए जाते हैं हम लोगों को। ऐसा जैसे कोई आपकी कम्युनिटी में ऐसा कुछ गलत करता है तो आप लोग उसको रोकते हो? खुद में ऐसा हुआ है बहुत सारी जगह कि मुझे ऐसे धक्का दे दिया गया, मैं दुआ दूंगी तो कुछ हासिल हो जाएगा, किसी को बद्दुआ दूंगी किसी का घर बर्बाद हो जाएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अपने गुरु से अलग हटके चले जाते हैं रोड साइड में प्रोस्टिट्यूट के लिए। तो किन्नर के घर की अगर कहीं धूल भी किसी के घर पे गिर जाती है ना तो उसमें भी दुआ है, ये चीज तो सत्य है। मेरे को तो खुद पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी होगी जो मैं ऐसा शरीर लेके पैदा हुई। भाई हमारी किस्मत ऐसी, हम लोग किन्नर हैं। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शुभे भाई। जैसे ही हमारी पहली वीडियो थी किन्नर कम्युनिटी के ऊपर, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था उस वीडियो को। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, कुछ कमेंट्स ऐसे थे उस वीडियो पे जो मिसकंसेप्शन है लोगों के, उनको आज हम क्लियर करेंगे। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि किन्नर ज़बरदस्ती पैसे मांगते हैं और वो अमाउंट इनको अगर हम ना दें तो ये बद्दुआ दे देते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ देते हैं। इनफैक्ट एक लेडी का कमेंट ये भी था कि किन्नर ने मेरा घर खराब कर दिया और इनकी कम्युनिटी ने उसको रोका भी नहीं। इन्हीं सब मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने के लिए आज हम लेके आए हैं मोनिका सिंह जी को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जय माता की मोनिका जी। जय माता दी। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आशीर्वाद है आपका माता सारा। रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे आपका करना चाहिए कि आपने पहले भी मेरी कम्युनिटी के बारे में इतना सोचा और अब भी इतना सोचा, और कितने अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट्स करे हैं। बैड कमेंट्स भी आए हैं लेकिन अच्छा बुरा तो दुनिया में चलता रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों की सोच बदली है उस वीडियो के बाद किन्नर कम्युनिटी को लेके, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर बहुत बैड कमेंट्स करे। मुझे उसी बारे में आज आपसे बात करनी थी थोड़ी। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं उन्हीं स्पेशली आई उन्हीं हूँ। कमेंट से शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला मोनिका जी, लोग बोल रहे थे कि किन्नर लोग ज़बरदस्ती पैसे मांगते हैं, जो लोग इतने पैसे दे भी नहीं सकते। सपोज 51,000 या 1 लाख रुपीज़ मांगते हैं और लोग नहीं दे पाते, और नहीं देते तो बद्दुआ देते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये बातें जिस किसी इंसान का भी, मैं बैड कमेंट्स नहीं बोलूंगी इस कमेंट को, ये बहुत हाँ जी। अच्छा कमेंट है, ऐसा होता भी है। हम लोगों ने पहले ताली बजाने के ऊपर बात करी थी। जी। तो अगर मैं एक हाथ ऐसे ऐसे करती हूँ तो ताली नहीं बजेगी, नहीं। दोनों हाथों से ऐसे करके ताली बजेगी। तो जैसे समाज में एक रैंक होता है कि जी। फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट क्लास जिसने क्लियर किया है वो सेकंड में जाएगा, जिसने सेकंड क्लियर किया वो थर्ड में जाएगा। जी। तो ऐसे ही इंसान के स्टडी के अकॉर्डिंग, इंसान के स्ट्रगल के अकॉर्डिंग इंसान को जॉब दी जाती है। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई 50,000 महीने के कमाता है, कोई कमाता है 5,000 महीने के। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर घर से किन्नर कम्युनिटी 51,000 लेगी या 21,000 लेगी। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि जो लोगों के पास नहीं होता तो हम अपनी झोली से ही दे के आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों का वही कि हम लोग आप लोगों से ही लेते हैं, अगर आप लोगों को ही दे देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की इनकम जो है वो आपसे ही है और हमारे घर का चूल्हा भी आपसे ही जलता है। तो ये बातें कम और ज़्यादा लेने की ऐसी है कि कोई जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा देगा, जो कम कमाता है वो कम कमाएगा और कम देगा, है ना? बधाई की बात तो यहाँ तक सीमित है। और जो गाली-गलौज की बात है तो बहुत सारी जगह लोग एक एक तरफ़ा जैसे फैसला हो जाता है ना, आजकल झूठ, ये कलयुग है, इसमें झूठ ज़्यादा चल रहा है और सच कम चल रहा है, जी। ठीक है? तो बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी के लोगों को देख के कि इनका कोई स्टेटस नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही माँगते हैं, इन लोगों को बधाई लेनी है, कुछ लेनी है। कुछ लोग दिल से इस चीज़ को डीपली सोचते हैं कि इन लोगों का हमारे सिवा कोई नहीं है और इन लोगों को हम देंगे तो ये खाएँगे, पिएँगे, कुछ भी अपना जो जीवन यापन है वो हम लोगों के घर से ले जाके करेंगे। और बहुत लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो लोग तो ये सोचते हैं कि रोड के किनारे पड़े हुए फुटकर पे हैं, तो उनको कुछ भी बोलो, गालियाँ दो, अच्छा-बुरा। तो ज़मीर हर इंसान का होता है, वो एक छोटा हो या एक बड़ा इंसान हो। तो बहुत सारे लोग गालियाँ उल्टा-सीधा बोल के घर से धक्के तक दे दिए जाते हैं हम लोगों को। लेकिन हम फिर भी ये बोलते हैं, क्योंकि जैसे एक घर में एक गाय पालते हैं और वो गाय कभी-कभी दूध देने से पहले लात मार देती है, तो इंसान सोचता है कि नहीं, ये गाय है हमारी, गाय माता है, हमें दूध देंगी, तो हम लात भी खा लेते हैं। तो हम आप लोगों से लेते हैं तो हम सोचते हैं चलो जजमान है, हम लोगों के अन्नदाता हो आप लोग। तो अगर आपने हमें अच्छा या बुरा कुछ भी बोला, हम ये सोचते हैं शायद किसी चीज़ से मूड ऑफ होगा, किसी चीज़ से दिमाग खराब होगा, किसी घर में बहुत सारी दुःख परेशानियाँ भी होती हैं। पैसा ही हर जगह काम नहीं आता, तो चलो कोई बात नहीं, मिसबिहेव किया, छोड़ो, भगवान भला करे, अच्छा रहे। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जी। तो हम तो कुछ नहीं बोलते, हम उस बात को दबा के लेके चले जाते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा सोचता है नहीं, कभी हमारा भी मूड खराब
खराब होता है। हमारे कभी बड़े गुरु कुछ बोल देते हैं, हमारी कभी हेल्थ अच्छी नहीं होती, हम अभी अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो अच्छा बुरा हर इंसान बोल देता है, तो लोग हमें लेके ही सोचते हैं कि नहीं ये गलत है, इन्होंने गालियां दी, इन्होंने अच्छा बोला, इन्होंने बुरा बोला। तो कभी भी हम भी तो इंसान है, किन्नर है ना, एक शारीरिक तरीके से किन्नर है। 2 आंखें भगवान ने आपको भी वही दी है, मुझे भी वही दी है। जीभ ऐसी दी है, टेस्ट का आपको भी पता है, टेस्ट का मुझे भी पता है। मेल फीमेल सब आप लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ठीक है। तो इस चीज को इंसान को भी सोचना चाहिए जी। और समझना चाहिए कि एक तरफा लेके कभी नहीं जाना चाहिए। तो हमें जब कोई कुछ गलत बोलेगा तभी हम गालियां देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। आम इंसान पे क्या लड़ाइयां होती है, कहीं पे मार्केट में देखो, किसी मोहल्ले पड़ोस में देखो, वहां पे भी लड़ाइयां होती है। तो वहां पे तो मैंने कभी किसी को फूल बरसाते हुए नहीं देखा। जब किसी की कोई बोलचाल होगी, किसी को कोई गलत बोलेगा, सपोज आपको या मुझे, तो जब कोई मुझे गाली देके बात करेगा, 2 बार बर्दाश्त करेगा इंसान, 3 बार बर्दाश्त करेगा, चौथी बार इंसान उसका रिप्लाई देगा। तो ये सब लोग गलत लेके रॉन्ग वे में चले जाते हैं, राइट वे कोई बहुत कम देखते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी की हाँ बात है। हाँ, गालियां कहाँ नहीं चलती हैं, उल्टा सीधा कहाँ नहीं चलता है। लेकिन इसमें तो स्पेसिफिक ये बताया है कि अगर उनको उनके बताया हुआ अमाउंट नहीं दिया जाता तो वो बदतमीजी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान घर पे जाता है, हमारा खुशी का मौका आया, आपके घर में शादी हुई, बच्चा हुआ, आप लोगों का भी दिल खुश है, हम लोग इस चीज का लेते हैं। तो अगर हम लोग जाके बोलते हैं बधाइयां हो, खुश रहो, बच्चे वाले जीते रहे, बच्चे अच्छे रहे, बहू अच्छी रहे, हम लोग अगर आपसे बोलते हैं कि 51,000 लेंगे, तो सही थोड़ी ना कि 51,000 कोई दे देता है। ये तो इंसान बोलता है प्यार में कि हाँ आज मेरा मौका आया, 20 साल के लड़के की शादी हुई, तो मैं 51,000 लूंगी या 1 लाख लूंगी, तो इतना कोई दे नहीं देता। हमें प्यार से बोल के समझाते हैं, दीदी ऐसी परेशानी हो गई, शादी में इतना खर्चा हो गया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो हम लोग भी मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा थोड़ी ना है कि हम लड़ाई करके आपसे आज 51,000 ले जाएंगे तो कल क्या हमें अपने घर में नहीं आना है आपके। आज शादी की अगर मैं 51,000 जबरदस्ती लड़ाई करके उल्टा सीधा बोल के ले जाऊंगी, कल बच्चा होगा तो कल भी तो आना है ना। तो एक दिन की तो रोजी रोटी है नहीं, हमेशा की रोजी जैसे रोटी कुछ है। लोग जबरदस्ती मांगते हैं, फिर नहीं देने पे बद्दुआ दे देते हैं, तो वो लगती होगी बद्दुआ? देखो ऐसे नहीं, ऐसे किसी की बद्दुआ नहीं लगती। ऐसे समाज हमें ही बोलता है बहुत सारा कि आप ऐसे हो, आपके कर्म बहुत बुरे थे, आपने ऐसे समाज में जन्म लिया, आप किन्नर पैदा हुए। मैं मानती हूँ हाँ चलो हमने अच्छा किया या बुरा किया, वो तो भगवान को पता है कि कोई भी कैसा भी इंसान हो सकता है। आजकल तो, पहले तो किन्नर ही किन्नर दिखाई देते थे, आजकल तो बहुत सारे लड़के ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें लड़कियों वाला शौक होता है, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी दिखाई देती है जो लड़के वाला शौक रखती है कि वो अपने आप को लड़के की तरह ट्रीट करती नहीं है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड है ऐसी जो अपने आप को बिल्कुल लड़की मानती नहीं है। अगर मैं उनको बोलूंगी हेलो सिस्टर कैसे हो आप, क्या बोला आपने, सिस्टर नहीं बोलने का है बिल्कुल भी। हाँ मैं लड़का हूँ, अपने हाँ नाम चेंज करा रहे हैं, जेंडर चेंज करा रहे हैं। लेकिन किन्नर समाज है, जो किन्नर समाज है वो बहुत पहले से किन्नर समाज का अस्तित्व है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ऐसे कोई गलत नहीं बोलता, और कोई ऐसे एक मुंह मांगी रकम कोई नहीं लेता है ऐसे, और ऐसे कहीं भी नहीं हुआ। लेकिन बहुत लोगों की सोच होती है। ये लोग इसमें ये भी बोलते हैं कि ये लोग अमीरों को ही दुआ देते हैं, गरीबों को ये दुआ नहीं देते, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं वो है। ज्यादा पैसे देते हैं इन लोगों नहीं को। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ पे रहती हूँ, ठीक है, मेरे पास हर इंसान आता है। मेरे घर के पास में कोई आ रहा है, मैंने किसी को देखा है, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही जिनका स्टेटस नहीं होता कुछ भी, लेकिन इतने महंगे महंगे कपड़े पहनना, जूते पहनना, तो कपड़े और जूते या शक्ल सूरत देखने से इंसान की अमीरी का अंदाजा नहीं लगा जा सकता है ना। तो मेरे पास जो भी आता है मैं दिल से, हमारे पास होता ही क्या है, 1 रुपए का कॉइन, हम लोग बोलते हैं प्रसाद दो, सिक्का लेने आते हैं, तो मैं किसी का बैंक बैलेंस पूछ के थोड़ी ना उन्हें कॉइन देती हूँ, या किसी का बैंक बैलेंस या किसी का घर देख के मैं उन्हें आशीर्वाद नहीं देती, या मैं किसी से ये नहीं पूछती कि आप रेंट पे रहते हो या आपकी बिल्डिंग है, या आप सोसाइटी में रहते हो, या आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपने कितने महंगे कपड़े पहने हैं। जो मेरे पास आता है मैं हर इंसान को दिल से आशीर्वाद देती हूँ, और हर इंसान को दिल से गले से लगाती हूँ। ऐसा जैसे कोई आपकी कम्युनिटी में ऐसा कुछ गलत करता है तो आप लोग उसको रोकते हो? हाँ, हमारी कम्युनिटी में सारे, जैसे बोला गुरु चेला परंपरा, आपको मैंने पहले वीडियो में भी बनाया था, तो हमारे जो बड़े गुरुजी होते हैं, उनसे छोटे गुरुजी होते हैं, सब लोग होते हैं। अगर कोई भी गलत करता है तो हमारा पूरा समाज बैठता है, और पूरा समाज बैठ के जो गलती वो करते हैं उस गलती की उसे सजा देते हैं। ऐसा हमारे समाज में होता है। बहुत सारा ऐसा हुआ है कि बहुत गलत कर लेते हैं इंसान को समझाने वाला नहीं होता, कि वही कि फैमिली का इंसान के ऊपर सर पे हाथ नहीं होता। अकेले इंसान रहता है तो
इंसान अगर गलती ना करे तो भगवान हो जाए। जी। हर इंसान, आप लोगों में से भी सब गलतियाँ करते हैं, आप लोगों के बच्चे होंगे, भाई-बहन होंगे, तो वो भी गलतियाँ करेंगे। तो ऐसे ही हमारे समाज में जो किन्नर बच्चे होते हैं, वो भी गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ करते हैं तो उसका जो दंड होता है हमारे समाज में जो भी बोलते हैं, तो उस चीज़ से उन्हें उनका पेट भरना पड़ता है। और जैसे प्रमोशन, डिमोशन हो जाता है, तो ऐसे भी हो जाता है। जैसे हम किसी बड़े के नाम में चेला हैं, हमने गलत काम किया, हमारा चाल-चलन अच्छा नहीं है, तो हमें उनके नाम से चेला हटा के किसी छोटे के नाम में चेला कर देंगे। तो फिर हमें खुद ही अकल आ जाएगी कि कल ये हमारी गुरु थी, आज ये हमारी दादी है। कल ये हमारा गुरु भाई था और चेला था, तो आज ये हमारा गुरु भाई से भी मौसिया गुरु लगता है। तो ये प्रमोशन डिमोशन तो हर जगह होता है। जॉब में भी इंसान जाता है तो उसमें भी। तो ये सजाएँ तो हर जगह मिलती हैं। बस ये है कोई प्यार से समझा के दे देता है और कोई खार से समझा के दे देता है। ये टर्म्स क्या होती है मोनिका जी? मैंने बहुत सुना है, गुरु, मौसी, चेला, ये ऐसे। हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। जैसे आप लोगों के घर में मम्मी है आपकी, जी। मम्मी की बहन आई तो मौसी। जी। तो ऐसे ही हम जिन गुरु के नाम में हम चेला होते हैं, वो हमारी माँ होती हैं। क्योंकि हमें जन्म देने वाली माँ हमारी घर पे होती हैं। उसके बाद जब हम अपने समाज में आ जाते हैं, गुरु चेला परंपरा में, जिसे बहुत करीबी से आपने देखा और आप महसूस भी कर रहे हो। मैं दूसरी बार आपके स्टूडियो में आ चुकी हूँ। जी। तो हमारी जो गुरु हैं वो हमारी माँ हैं, और हमारी गुरु की जो बहन है, मतलब एक गुरु के नाम में 4 चेले हैं। तो उन 4 चेलों में से एक चेले के नाम में मैं चेला हो गई हूँ। तो वो 3 जो हैं वो मेरी मौसी हो गई। वो मौसी गुरु हो गए। हाँ, मौसी गुरु हो गई वो। तो मौसी हो गई वो। जो मैं हूँ अब मेरे चेले हैं, और मेरे जो दूसरे, हम एक गुरु के नाम में 4 चेले हैं, तो मेरे चेले जो हैं वो मेरी जो 3 गुरु भाई हो गई, वो उनके तीनों मौसी हो गई। तो ऐसे हमारे में भी रिश्ते बनते हैं। हमारे में एक दूसरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब हमारा सम्मेलन होता है, तो माँ, बेटियाँ और बहन सब बनते हैं। और जिस तरीके से आपके यहाँ शादियों में भात भरे जाते हैं, कुछ होता है, तो इस तरीके से दहेज दिया जाता है, लिया जाता है, खूब धूम-धड़ाके से। बहुत-बहुत सारी चीज़ें इंसान देता है। अभी जैसे आपने प्रमोशन डिमोशन बताया, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कल आप किसी के चेले थे, परसों आप उसी के गुरु बन जाओ। बहुत होता है ऐसा तो। ऐसा भी हो एक नहीं, सकता है? हाँ, बहुत होता है ऐसा, बहुत। ये कोई कॉमन बात नहीं है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि नाले की चौबारे पे और चौबारे की नाले अच्छा। पे, है ना? जी। तो बस वो देखने का फ़र्क होता है, ऐसा तो बहुत हो जाता है। जो आज हम हमारे गुरु हैं, कल वो हमारे चेले भी बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि आगे हम अगर ये घर छोड़ के कहीं और जाते हैं, वहाँ पे हम किसके नाम में हम चेले बनेंगे, वो हमारे क्या लगते हैं, तो ऐसा होता है। और किन्नर समाज हर जगह है पूरे भारत में। हाँ, हर जगह। तो आप जैसे यहाँ पे कुछ एक रिस्पेक्टेड पद पे हो, तो ऐसा हो सकता है आप कहीं और जाओ तो आपको वैसे ही ट्रीट करें लोग? वो तो इंसान का अपने हाथ में होता है। अच्छा। मैं यहाँ पे आई, मैं बहुत जगह, पहले मैं हरियाणा में भी रही, मैं दिल्ली भी रही और बहुत सारी जगह रही। तो ये इंसान का एक रिस्पेक्ट पाना तो इंसान का अपने हाथ में होता है। रिस्पेक्ट खुद बनानी पड़ती है इंसान को। अभी देखा ना कितने सारे कमेंट्स आए हुँ। कि देखा कि ये लोग ज़बरदस्ती माँगते हैं कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हमारे समाज पे इतनी सारी टिप्पणियाँ कि आप लोग 50,000 माँगते हो, 1 लाख माँगते हो। भाई हमारी किस्मत ऐसी, हम लोग किन्नर हैं, समाज में ही प्रथा चली आ रही है तो हम माँगने आए। और मैं तो सब लोगों को बोलती हूँ कि गवर्नमेंट में भी एप्लीकेशन डालें, हर जगह एक आवाज़ उठाएँ कि किन्नरों को एक अच्छी जॉब ना मिले, 4th क्लास में ही सारे किन्नर जितने सबको जॉब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत लोग, अगर 10 लोग प्यार से बधाई देते हैं और एक इंसान जलील कर देता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो हमें भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत महसूस होता है। बहुत लगता है कि भगवान ने कैसा जन्म दिया है। आज हम किसी के दरवाजे पे सुबह-सुबह आए, इसने हमें इतना उल्टा-सीधा बोला, कितना गंदा बोला, हमारे दिल पे बात लगती है, लेकिन फिर भी हम हँस के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने ज़ख्मों को हँस के छुपा लेते हैं। रोएँगे तो फिर भी हमें पता है कि कोई हमें चुप नहीं कराने वाला। और कितने सारे लोग शादियाँ कर रहे हैं, कितनी महँगी-महँगी शादियाँ होती हैं। मैंने अभी भी आपको बोला, कितना खाना वेस्ट करके चले जाते हैं लोग, कभी किसी ने उस पे टिप्पणियाँ नहीं करी हैं। कितने फूल डाल देते हैं ऊपर से लाके, हज़ारों के, लाखों के, कितने पटाखे फोड़ देते हैं। अगर जी। किन्नर लोग 10-20 हज़ार, 50 हज़ार बधाई ले जाते हैं, तो उसके ऊपर इतनी सारी बातें, इतनी सारी मीटिंग, इतना सारे कमेंट्स, इतना सारा सब कुछ, तो इंसान को सबको इक्वल लेके चलना चाहिए। जब आप अपनी खुशी में 20-50 हज़ार, 1 लाख के फूल आप डाल सकते हो, पटाखे फोड़ सकते हो, दुनिया का खाना-पीना आपका बर्बाद करके लोग जा सकते हैं, सब कुछ, तो हम तो फिर भी आपकी खुशियों में बिना बुलाए आते हैं, क्योंकि हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है। तो जब हमसे कोई इंसान प्यार से बात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ज़बरदस्ती लेकर के जाएँगे, हमारे इंसान की बात समझते हैं।
प्यार से। और प्यार में देखो अगर कहीं खुशी होती है तो जिद भी होती है, लेकिन ऐसे जिद नहीं होती कि हम रिवॉल्वर लेके तो जाते नहीं कि बंदूक लेके जाएंगे, मार पिटाइयाँ हो जाती हैं, ये कमेंट्स हुए, ऐसा नहीं होता। बहुत जगह हमें मेरे साथ खुद में ऐसा हुआ है, बहुत सारी जगह कि मुझे ऐसे धक्का दे दिया गया। मैं पहले बहुत स्लिम थी, अभी थोड़ा हेल्दी हो गई हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत मिसबिहेव किए, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि भगवान उन्हीं का भला करे। किसी को बद्दुआ दे के भी क्या मिलेगा मुझे? दुआ दूंगी तो कुछ हासिल हो जाएगा, किसी को बद्दुआ दूंगी किसी का घर बर्बाद हो जाएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे किसी का तलाक होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, किसी के बच्चे नहीं रहेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को तो खुशी में ही मिलेगा ना। जी। मैं किसी के घर में कोई खुशी आएगी तभी लेने का अधिकार रखती हूँ, दुख में लेने का अधिकार नहीं रखती, तो मैं किसी को क्या बद्दुआ दूंगी? मेरे को तो खुद पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी होगी जो मैं ऐसा शरीर लेके पैदा हुई हूँ। इसमें एक कमेंट मोनिका जी ये भी था कि वो बोल रही थी, एक लेडी है, उन्होंने हाँ जी। बहुत कमेंट्स करे थे कि किन्नरों ने मेरा घर खराब कर दिया, कि कोई उनके भाई थे शायद, ओके। कि उनका किन्नर से कोई अफेयर था और वो भाग गए उनके साथ और बदतमीजी करते हैं आके घर पे। अच्छा, घर पे आके मतलब उनके हस्बैंड के साथ किसी किन्नर का अफेयर है और वो शायद घर से ऐसा चले ही गए। कुछ था जहाँ देखो तक मैं सुनो, समझ पाया। मैंने फिर बोला कि प्यार की बात, जी। हर किसी इंसान को, आपको भी प्यार की जरूरत है, जितने इंसान और लोग हैं, हर किसी इंसान को प्यार की जरूरत है। आप भी सोचते होंगे मेरी शादी होगी, मेरा घर बसेगा तो मेरी वाइफ मुझे प्यार करे, मेरे जी। मम्मी पापा मुझे प्यार करें। हर किसी इंसान को प्यार की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं उस इंसान का, उनके हस्बैंड का उनसे प्यार नहीं होगा या उनसे बाउंडिंग नहीं होगी और किसी किन्नर से कोई अटैचमेंट हो गया, कोई बात हो गई अच्छे से, उन लोगों को ये लगा कि हम एक दूसरे के जीवन साथी बन सकते हैं, तो आजकल तो ये सब बात कॉमन हो चुकी है। तो उन दोनों, कोई भी किसी को जबरदस्ती बाउंड करके नहीं लेके जा सकता। अगर मैं यहाँ पे आपके स्टूडियो में आई हूँ, मेरा मन होगा, आप बोलोगे कि आप स्टूडियो में काम करो, आप रहो, तो मैं रहूंगी। और मेरा मन नहीं होगा तो आप मुझे कितना भी पैसा दोगे, कितनी भी दौलत दोगे, तो मैं आपके स्टूडियो में नहीं रहूंगी। जी। तो कहीं ना कहीं उनकी कोई बाउंडिंग हुई होगी, कोई बात हुई होगी, या उसके हस्बैंड ने जो भी वो किन्नर होंगे, मैं नहीं जानती, आई डोंट नो कौन है वो, तो उनके साथ उनकी कोई बात होगी, जब उनका कोई रिश्ता एक मजबूती से बना तो वो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और घर आने जाने की बात तो ऐसी है कि अगर उन्होंने उनको कुछ बोला होगा तो वो घर पे आए होंगे, वैसे ऐसे तो कोई किसी का सामना नहीं करता। वो ये भी बोल रहे थे कि जब ऐसा घर ये लोग बर्बाद करते हैं तो इनकी कम्युनिटी इनको रोकती क्यों नहीं? देखो, ये किन्नर हैं और उनके हस्बैंड से उनका अफेयर चला, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। बहुत सारी आम जनता ऐसी है, एक्स्ट्रा अफेयर्स का आजकल इतना ट्रेंड चल गया है, जी। मैं आपको बोलूं कि हर किसी इंसान को पानी में पत्थर मारने से पानी एकदम फैल जाएगा, फिर वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड इतना चल गया है। उनके जहाँ पे भी गुरु होंगे, हो सकते बहुत सारे, मैंने लास्ट में बताया था कि बहुत सारे किन्नर ऐसे हैं जो, जिनका अपना बिजनेस है, अपना कोई जॉब है, अपनी कोई बात है, अपने गुरु से अलग हटके चले जाते हैं रोड साइड में प्रोस्टिट्यूट के लिए या किसी चीज के लिए। हो सकता है वो कहीं डेरे में ना रहते हों, हो सकता है वो कहीं अलग से रहते हों, है ना? और कोई भी बात है, कुछ भी है, तो ये सब चीज़ देखेंगे तो ऐसा नहीं होता। उनके गुरु ने उनको समझाया होगा। बहुत सारे लोग, फीमेल की किसी से शादी होती है किसी लड़के से, और उसका अफेयर कहीं और चलता है, वो उन्हें छोड़ के चली जाती है। तो ये किन्नरों को लेके, क्योंकि वो किन्नर है, किन्नर से किसी को प्यार हो गया, किसी ने शादी कर ली, तो वो टिप्पणियां की इनको रोकना चाहिए। जी। तो प्यार तो हर इंसान को जरूरत है। उनको अगर कुछ होता या उनको प्यार होता, उनकी बाउंडिंग होती, तो वो लोग एक साथ रहते, सब कुछ होता। तो घर तो बर्बाद कोई भी किसी का कर रहा है आजकल, एक आम जनता। ये किन्नर है, किन्नर को किसी से प्यार हुआ या उनकी दोस्ती है, जो कुछ भी होगा, अब किसी के रिश्ते को हमने देखा नहीं, हमने उनसे बात नहीं करी, तो हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि उनको, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं या क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक दूसरे का घर बर्बाद तो आजकल कितना चल रहा है। जी। ये तो नेगेटिव कमेंट्स की हाँ, बात हो नेगेटिव गई, कमेंट्स। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स थे मैंने सबके। देखे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, जिसके मैं काबिल भी नहीं थी, आपने उससे ज्यादा मुझे प्यार दिया और हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहोगे। तो सब लोगों ने बोला मोनिका जी कितनी प्यारी लेडी है, कितना थैंक यू। इन्होंने बिल्कुल पर्सपेक्टिव बदल दिया सोचने का, बहुत अच्छा है इनका बोलने का तरीका। बहुत सारे लोग मुझे मार्केट में भी मिले, मार्केट में भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपका वीडियो देखा, कौन से चैनल पे था, मैंने कहा हाँ, उन्हें सपोर्ट कीजिए। मोनिका जी अब कुछ थोड़े जनरल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हाँ। जो मेरे डाउट थे। एक, ये तो लोगों की नेगेटिव साइड हो गई। एक मैंने देखा है कि किन्नरों के साथ कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जहाँ एंट्री ही नहीं दी जाती किन्नर्स को, और मिसबिहेव करते हैं सोसाइटीज में। ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, बहुत बहुत सारी सोसाइटियाँ ऐसी हैं जहाँ पे किन्नरों को एंट्री देने से रोकेंगे या यहाँ पे साइन करो, ऐसे जाओ। देखो, मैंने यही बोला था कि आपकी फैमिली में या कहीं पे भी कोई किन्नर आते हैं तो उनसे आप उनका आईडी लो, है ना?
एक इंसान की अपनी पहचान है। जब हमें इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है तो हमारे पास वोटर आईडी होगी ना, जी, आधार कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा। लेकिन ये तो नहीं कि, और उस चीज़ के बारे में बहुत सारी सोसाइटियों में कहीं गौर भी नहीं दिया जाता। तो वो लोग कहीं न कहीं सोचते हैं कि किन्नर नहीं आएँगे, हमने इतनी महँगी सोसाइटी में घर लिया है और ये कैसे आएँगे? हम किसी को चाहेंगे तो वही अंदर आएगा, अदरवाइज़ कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन कहीं न कहीं हम तो सोचते हैं, उन सोसाइटियों की साइड हमारी ऐसी नज़र जाती है कि भगवान, हमारे इतनी सारी बधाइयाँ हैं, हमें कभी पता नहीं लग पाता है, कुछ नहीं है। तो ये सब गलत है। जो जिस इंसान का हक होता है उसे देना चाहिए। जी, बेटी का हक बेटी को मिलता है, बेटे का हक बेटे को मिलता है। तो किन्नरों का भी जो हक है वो किन्नरों को मिलना बिल्कुल चाहिए। मिलना चाहिए। और पैसा किसको नहीं चाहिए, किसके लिए हर किसी ज़रूरी नहीं है। इंसान को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो मोनिका जी, जैसे होली और दिवाली पे मैं आपकी कम्युनिटी के लोगों को देखता हूँ, वो कुछ ढोलक पूजा ऐसे भी कुछ करते हैं ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो क्या होता है? जैसे आप लोगों के यहाँ लक्ष्मी पूजा करते हो, जी, है ना? तो पैसे रखते हो, सोना रखते हो, चांदी रखते हो। तो हमारा ढोलक गल्ला होता है, जैसे जिसमें सारे समाज के लोग जब जाते हैं बधाई लेने तो ढोलक जाती है। जी, गाना गाएँगे, नाचेंगे, भजन गाएँगे। और गल्ला वो होता है जो हमारा एक कपड़े का बना हुआ होता है, उसमें सारी चीज़ थैलियाँ होती हैं बहुत छोटी-छोटी। जैसे हम आपके घर पे आते हैं तो दाल, चावल, आटा, चीनी सब लेते हैं, तो उसके अंदर हम सब चीज़ होता है। उसमें चीनी कहाँ रखनी है, दाल कहाँ रखनी है, वो सब बने होते हैं। तो वही हमारी रोज़ी-रोटी है, वही हमारी लक्ष्मी है, उसी चीज़ को ले जाके हम आप लोगों के घर में आके आशीर्वाद देते हैं। तो जी। हम ढोलक की पूजा करते हैं। अभी जो आप बता रहे हो दाल, चावल, आटा, ये क्यों लेते हैं किन्नर लोग घर से? हाँ, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आप लोग जब पैसे ले लेते हो, 11,000 ले लेते हो, 21,000 ले लेते हो, तो आप आटा-चावल उससे ले लो, सब चीज़ ले लो, तो नहीं, ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आटा लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, तो हम पहले आपके घर में सतिया बनाते हैं, हल्दी लेते हैं, तो पहले सतिया बनाते हैं और एक-एक कटोरी में सारी चीज़ें लेती हैं। तो जो वो चीज़ें हम लेकर के जाते हैं अपने घर में, तो वो हमारा जो भंडारा होता है, अन्नपूर्णा माता का हमारा भंडारा जो होगा घर पे खाएँगे, हमारा एक अलग रूम बना हुआ होता है, उसमें सारे डिब्बे होते हैं, जैसे किचन में इंसान रख लेता है ऐसे ही। तो हम आटा आटे में डालते हैं, चावल चावल में डालते हैं, तो सुबह से शाम तक हम कभी एक घर में बधाई बजाने गए, कभी 10 घर में बजाए, जैसे आजकल शादियाँ बहुत चल रही हैं, जी, तो ज़्यादा घर में भी चले जाते हैं। कभी कम होती है तो कम घर में भी चले जाते हैं। हर किसी के घर का आटा चावल हम ले जाके सारा वो एक जगह आ जाता है, तो हम लोग उसी खाने को खाते हैं फिर। वो आटा आटे से लेके खाते हैं, चावल चावल से खा के, तो फिर वही खाना खाने वाली जो मैंने आपको बताया था कि खाना खाते ही भला हो गुरुजी, तो सबको आशीर्वाद लगता ही है। जिसके घर से हम लेके जी, आएँगे, हम उसके पैसे से भी उसे दुआ देंगे, उसके घर से जो अन्न माता आती है, अन्नपूर्णा माता हमारे घर पे, राशन जो आता है, सब चीज़ तो हम वो खा के भी बच्चे वालों को दुआ देंगे। तो हमें ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारी परंपरा बचपन से ही चली आ रही है बच्चों से। जब हम लोग यहाँ आए, बच्चे हम छोटे-छोटे घूमे, किन्नर बच्चे, तो हम लेके आए, तो ये हमने अपने गुरु से देखा, तो हम लोग ने ये परंपरा चलाई। अब आगे हमारे चेले, पोती-चेले देखेंगे, तो वो ये परंपरा चलाएँगे। तो कहीं न कहीं दुआएँ आप लोगों के लिए हैं, है ना? अब मैंने पहले भी बोला था कि हमारा अपना है कौन, हम किसके लिए दुआएँ माँगे? हम आपके लिए दुआएँ माँगेंगे, आप लोग खुश रहोगे, तो हमें कुछ मिलेगा। हम आपको बद्दुआ देके कहाँ जाएँगे? जी, बद्दुआ देके तो हमें कुछ मिलने वाला ही नहीं है, तो बद्दुआ देने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ, कभी कोई ऊट-पटांग इंसान बोलता है एक-दूसरे के तो हो जाती है बोलचाल, लेकिन गलत है ये सब। जी। और वैसे कुछ लोग हर जगह ऐसे होते हैं जिनकी वज़ह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो हाँ, जाती ये है। तो हर इंसान में देखो, मेल-फीमेल में भी है। जी, तो हम लोगों को तो ज़्यादा आजकल हाइलाइट किया जा रहा है कि ये ऐसे, ये वैसे। अच्छाइयाँ कलयुग है ना, अच्छाइयाँ जी। कम देखते हैं, बुराइयाँ ज़्यादा देखते हैं। अब हमारी कोशिश वही है कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हम हटा दें। हटाएँगे। तो मैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आंसर बहुत अच्छे से दे रही हूँ और जी, सही दे रही हूँ। जी। इसमें मोनिका जी, जैसे आपने बताया कि आप घर जाते हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो किन्नरों से सिक्का भी लेते हैं। ₹1 हुँ, का सिक्का आया हुँ। है, उसकी कुछ ऐसी वो इम्पोर्टेंस है? सिक्का हम दिल से देते हैं। अच्छा, वो सिक्का हम दिल से देते हैं। हम लोग बोचरा माता की पूजा करते हैं। अभी मेरे जी, घर में मंदिर की स्थापना ऊपर हुई है। अभी जो मैंने नया वाला घर बनाया है उसमें मैंने गेट है बराबर में, और गेट के बराबर में अभी मंदिर में काम चल रहा है। जी, बोचरा माता का मंदिर बना रही हूँ, तो बोचरा माता का आशीर्वाद है। हमारे यहाँ मुर्गे वाली माता की पूजा करी जाती है। जी, एक हम लोग जब पूजा करेंगे, हवन करेंगे वहाँ पे, तो मुर्गे की हम लोग पूजा करेंगे। जी, फिर उस मुर्गे को कहीं छोड़ देंगे, कहीं ऐसी जगह रखेंगे जहाँ हम रोज़ उसको दाना खिलाएँ और उसकी देख-रेख करें, जब तक भी वो रहेगा, उसकी ज़िंदगी है, हर इंसान के जैसे। तो हम पूजा करते हैं, तो ये परंपरा चली आ रही है कि खजाना। कहते हैं अगर ये चीज़ हमने सुनी है, महसूस करी है, किन्नर के तो पैर की अगर धूल भी किसी के घर में जाके गिर जाएगी तो उसमें भी रिज़क होता है।
क्योंकि हम लोग आपके लिए ही दुआ मांगते हैं। तो किन्नर के घर की अगर कहीं धूल भी किसी के घर पे गिर जाती है ना, तो उसमें भी दुआ है। ये चीज तो सत्य है, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास राम जी गए और तो किन्नरों ने वहीं पे बिताया, ना नहाए ना धोए ना कुछ भी किया, कहाँ पे जंगल में रहे, किस तरीके से रहे। तो रामचंद्र जी का जब आशीर्वाद है, तो कहीं ना कहीं किन्नरों के पैर में रिजक और पैसा बताया गया है कि लक्ष्मी है। तो किन्नर अगर जंगल में भी जाते हैं ना, तो वहां पे भी कोई हाथ जोड़ के, दो जने गलत बोल के चले जाते हैं कि नहीं किन्नर है, कोई ताली बजा के, कोई हाय हाय कुछ बोल के चले जाएगा। कुछ लोग ऐसे कि हाथ जोड़ के 10 रुपए ही देंगे, लो जी आप चाय पी लेना, जिसकी जैसी हैसियत है वही बोलना। बहुत सारे लोग रोड पे ऐसे भी मिलते हैं कि 500 दे जाते हैं। अभी लास्ट टाइम मैं दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर आई, तो मुझे पता ही नहीं कि वो सज्जन कौन थे, बोले आप मोनिका जी ना, मुझे 51,000 दे गए एयरपोर्ट के अंदर। आप मोनिका जी हो ना? मैंने कहा हाँ मैं मोनिका जी। बस वो तो इतनी जल्दी में ना मैं पूछ पाई, और 51,000 मुझे ऐसे दे गए। मैं कुछ देर तक सोच रही हूँ, शॉक्ड हो रही हूँ कि कहाँ तो कितना कुछ मतलब चलता है, और 51,000 की आप कुछ खा लीजिएगा। तो वो इंसान की बात होती है, इंसान की जेब में जैसा होता है तो इंसान उस तरीके से करता है। आप कुछ खरीदारी करने जा रहे हो, तो वही चीज 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए की मिलती है, वही चीज 1,00,000 2,00,000 की भी मिलती है। आपकी पॉकेट जैसा अलाउ करेगी, आप वैसे खरीदोगे। तो ऐसे ही बधाई लेने का सिस्टम है कि जैसा इंसान का घर होगा, घर देख के ही बधाई लेंगे जी। लेकिन आजकल तो बस कलयुग है, किन्नरों के ऊपर टिप्पणियां, कोई बात नहीं करो, हमारे नसीब का जो होता है हमें मिलता है। फिर भी मैंने बोला ना, बधाई भी नहीं है, कुछ नहीं है, 50,000 दे गए। मैं कुछ देर तक शॉक्ड हो रही, सोच रही हूँ ये कौन है क्या है, मुझे आज तक नहीं पता। ऐसे भी लोग हैं, और कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हर तरीके के लोग हैं, वही मेंटेलिटी वाली बात आती है, मेंटेलिटी पे आके ही रुक जाते हैं। कुछ लोग तो आरती भी करते हैं शायद घर पे किन्नरों की। हाँ, बहुत लोग घर पे बुलाते हैं और वेलकम करते हैं, आरती करते हैं, सोना ऊपर से उतारते हैं, सिक्का ऊपर से उतारते हैं, और फिर हमारा हाथ लगा के अपनी तिजोरी में, अपने खजाने में रख लेते हैं, सोना चांदी हीरा। लेकिन सोना और डायमंड में मैंने ज़्यादा देखा है, नोट किया है ये सब चीज़ें, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी हमसे बहुत खुश हैं। हमें हमेशा कभी भी अन्नपूर्णा माता का और लक्ष्मी जी का कभी भी कमी नहीं होती। बहुत टाइम मेरे पास, मैं जब नॉर्मल थी, मैं बधाई पे जाती थी कहीं भी, तो बच्चे ही होते हैं इंसान, अब काम के लिए जाना पड़ता है इंसान। आप काम के लिए जाओगे, कहीं काम करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, सैलरी। हमें भी जाना पड़ेगा बधाई पे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बधाई नहीं मिलती, कहीं बैठ जाते हैं, किसी पार्क में बैठ गए, कहीं पे गंगा जी के किनारे बैठ गए, कहीं किसी चाय की दुकान में बैठ गए। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, भगवान उनका सबका भला करे, सभी लोग अच्छे हैं, तो कोई 10 कोई 20 कोई 50 दे जाता है। तो वो यही सोच के दे जाते हैं जिन लोगों की सोच अच्छी है। मेंटेलिटी पे आके रुकना ना कि एक छेड़ के गया और एक 10 20 50 100 200 दे के चला गया, जिसकी जैसी हैसियत है। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि किन्नरों के पैर में और किन्नरों के हाथ में लक्ष्मी है, रिजक है। तो ये इसीलिए तो मिलता है, वरना बहुत सारे लोग सुबह शाम तक बैठे रहे, कोई भी कुछ नहीं देगा, लेकिन उनको पता है कि इनसे हमारी रोजी रोटी है, तो वो देके जाते हैं। जैसे मोनिका जी आपने बताया कि जो किन्नर बच्चा होता है अपने गुरु के पास आता है अपने घर वालों को छोड़ के, जैसे आपने पिछली वीडियो में भी बताया हाँ था जी। तो वो किन सिचुएशंस में रहता है जैसे ही वो एंटर हुआ अपने गुरु के घर में? हाँ। तो स्टेप बाय स्टेप उसकी लाइफ कैसे हो जाएगी? उस टाइम पे जब कोई नया किन्नर बच्चा आता है, तो उसको बहुत प्यार से रखा जाता है, उसको समझाया जाता है, क्योंकि हम लोगों के पास, हम कभी माँ नहीं बन सकते, है ना? हम सिर्फ अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं, हम कभी माँ नहीं बन पाएंगे, और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम कभी माँ नहीं बन सकते। तो हमें ये लगता है कि जो हमारे पास किन्नर बच्चा आता है कि हम ही इसकी माँ हैं, और उस बच्चे को भी महसूस कराते हैं कि हाँ तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पे है। तो उसको बहुत प्यार से रखा जाता है। हालाँकि जो बच्चा, अब पहले थे तो बहुत समझा के रख लेते थे कुछ, अब बहुत टाइम आगे बढ़ चुका है। अब बच्चे बहुत सोचते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तो उनको समझाया जाता है कि आप यहाँ पे रहो। और वही छोड़ के आने की बात की, जो सच्चे रिश्ते होते हैं इंसान उनको कभी नहीं छोड़ता। लेकिन कहीं न जो मोहल्ले की बात और टिप्पणियाँ करने की बात कि मोहल्ले वाले कि ये बच्चा कैसा है, ये चीज़ कैसा है। आजकल किसी के घर पे भी कैसा भी बच्चा हो सकता है, मैंने पीछे भी बताया। जी। तो लोग उन पे ही बोलेंगे। हम लोग तो फिर भी किन्नर हैं, लोग उनको ही बोल देते हैं जो लड़कियाँ लड़का बन के रह रही हैं, ये देखो इसको कितना भूत सवार है, ये कैसे रहती है। अरे भगवान ने उसके अंदर वो रूह डाली है, भगवान ने उसके अंदर वो, जिसमें वो आत्मा डाली है कि वो लड़का बनना चाहता है या लड़की बनना चाहती है, क्या रहना चाहती है। तो बहुत लोग ना गलत ज़्यादा बोलते हैं, गलत बोल के इंसान के माइंड को ऐसा कर देते हैं कि वो सब कुछ सोचता नहीं है, और पता नहीं उल्टे-उल्टे ख़्याल इंसान के मन में आने लगते हैं।
कब बहुत टाइम ऐसा होता है कि इंसान की ना जो टीनेज होती है ना, टीनेजर इंसान जब होते हैं किन्नर लोग, तो वो बहुत सोचते हैं और बहुत गहराइयों में चले जाते हैं। बहुत लोग तो रातों रात रोना, मैं बहुत रोई हूँ। मैंने फैमिली को छोड़ा तो मैं बहुत रोई, लेकिन मैंने ये सोचा, मैं जो भी सोचती हूँ ना अच्छा ही सोचती हूँ कि नहीं मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं होगा, मुझे लोग उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे, मैं जिस समाज की हूँ मैं उस समाज में जाऊंगी और मेरी जो लाइफ है मुझे वो लाइफ जीनी है। कोई पीछे से कुछ भी बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में अपने समाज के लोगों के साथ आना था और रहना था। क्योंकि मुझे इस तरीके से बोला जाता था, इस तरीके से गलत गलत टिप्पणियां की जाती थी कि मैं सोच सोच के पागल हो जाती थी, और मुझे वो सब नहीं होना था। तो मोनिका जी, कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो, या जिन्होंने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करे थे उनके लिए कोई मैसेज हो आपका? मैं तो यही बोलूंगी कि आपको भी बहुत प्यार मिला इस वीडियो में और इस पॉडकास्ट में, और मुझे भी बहुत मिला, और सब लोग ने देखा। जो सोचने वाले, जिसका जैसा माइंड होता है वो उस तरीके से सोचता है। मैं तो यही बोलती हूँ कि भगवान भोलेनाथ जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए वो भी हमेशा खुश रहें, और जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स करे वो भी हमेशा खुश रहें। खुश सबको इसलिए बोल रही हूँ कि उनके माइंड में नेगेटिव था तो वो डरे नहीं। जी। उन्होंने नेगेटिव उनके माइंड में था कि ये लोग ऐसे करते हैं किन्नरों के लिए, कि ये लोग ये इस तरीके से क्यों करते हैं, नेगेटिव था। बहुत लोग होते हैं कि हम ऐसे कमेंट्स करेंगे, ये हमें कुछ बोलेंगे, बहुत सारे बातें इंसान के माइंड में आती है। जी। उनके माइंड में थी तो उन्होंने लिखी, और हमें भी, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगा, मैंने उन सब बातों का जवाब दिया। तो इसलिए सबके लिए दिल से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार है। और अभी भी जिसके दिल में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर हो किसी बात का, तो वो बेझिझक होके इस वीडियो में आके कमेंट करें। जी। हमारे ऊपर और मोनिका जी पूरे चैनल के ऊपर आपका ही आशीर्वाद था सारा। हमेशा खुश रहो। हमारे लिए तो आप बिल्कुल साक्षात अर्धनारीश्वर रूप ही हो। हमारे पहले भी हाथ जुड़े हुए थे, आज भी हाथ जुड़े हुए हमेशा ही हैं मेरे भी आपके ऐसे ही सामने। रहेंगे, हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी।